वैकृतिक रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विक और राजश्री त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती हैं। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा हैं, जिसकी स्तुति मधुकेटक के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वे काजल के ढेर के समान कांति वाली हैं। उसके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर, 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा को देने वाली हैं। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुसुंडी, परिघ, धनुष और रुधिर से टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वे धृततया महाकाली विष्णु की माया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है, जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई हैं। वे अतुल कांति वाली महिषासुर मर्दिनी तथा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी हैं। उसका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तनमंडल श्वेत, कटी और चरण लाल एवं जांघें नीली हैं। वह उत्कट मद वाली हैं। उसका जगन विचित्र है, विचित्र माला है, वस्त्र और आभूषण को धारण करती हैं। वह विचित्र लेपन करती हैं। वह रूप लावण्यवती और सौभाग्यवती हैं। यद्यपि उसकी भुजाएं असंख्य हैं, तथापि उसको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उसके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो शस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। उनके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडल शोभित हैं। वे कमल पर बैठी हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है वह सब मनुष्य और देवताओं का स्वामी होता है। हे नृप, जो गौरी की देह से उत्पन्न हुई हैं और सत्वगुण प्रधान हैं, वह शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती हैं। सरस्वती की 8 भुजाएं हैं और वे बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती हैं। जो निशुंभ का मुर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती हैं, वह भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूप को तुमसे कहा। अब जगत माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करें तब दाहिनी ओर, बाईं ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का, उत्तर में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश का पूजन करें। इनके सामने आगे कही हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी काली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अनिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली सुमासुर मर्दनी का पूजन करना हो तो उसकी नव शक्तियों का तथा रुद्र गणेश का भी पूजन करें। नमो देवी, इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय हैं। यही महिषासुर मर्दिनी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। यही पुण्य पापों की ईश्वरी, संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जो पुरुष महिषासुर मर्दिनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस की बलि से तथा मदिरा से भी पूजन करनी चाहिए, किंतु मांस, बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमनीय, चंदन, सुगंध, कर्पूर, तांबुल से भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाले ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महाअसुर महिष का पूजन करें।
दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करे। यदि समय ना मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करे, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ ना करे, आधे चरित्र का पाठ ना करना चाहिए। ऐसा करने से निस्संदेह विघ्न होता है। स्तोत्र मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करे। प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगदात्री से बारंबार क्षमा मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दे। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करे। उसके बाद एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर देवी का ध्यान करे और उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अविष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता है, परमेश्वरी उसके पुण्य को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में बस करती है। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा। जय अम्बे की शक्ति। तीसरा रहस्य, मूर्ति रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा नाम वाली जो नंद में उत्पन्न होंगी, उसकी भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वह देवी स्वर्ण के उत्तम आभूषणों से शोभित है। उसके अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। उसके वस्त्र स्वर्ण के समान सुनहरे हैं और वह देवी स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। कमल, अंकुश, पाश और लक्ष्मी से उसकी भुजाएं शोभित हैं और उसके इंद्रा, कमला, लक्ष्मी, श्री रुकमाम्बुजासना, स्वर्ण में कमल के आसन पर विराजमान ये नाम है। हे निष्पाप, मैंने रक्त दंत का नाम से जिस देवी का वर्णन किया है उसके संपूर्ण विनाशक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण, सब अंग रक्तमयी आभूषणों से शोभित, रक्त आयुध, रक्त नेत्र, रक्त केश वाली, अति भयंकर रक्त तीक्ष्ण नखों वाली, रक्तासन पर स्थित तथा रक्त दंत वाली भगवती भक्तों के बस में उसी प्रकार रहती हैं जैसे साध्वी स्त्री अपने पति के बस में रहती है। वह देवी पृथ्वी के समान है और उसके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वह दोनों स्तन बड़े लंबे, बड़े मोटे, अत्यंत मनोहर, कठोर, शोभामान, आनंद के समुद्र हैं। ये देवी सब कामनाओं को देने वाले दोनों स्तनों को अपने भक्त जनों को पिलाती है। देवी की चारों भुजाएं खग, पात्र, हल और मूसल से शोभित हैं। वह देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से विख्यात है और स्तंभर जंगम रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक उनकी पूजन करता है वह चराचर में व्याप्त हो जाता है। जो पुरुष रक्तदंतिका के इस स्तोत्र को पढ़ता है तो देवी भी उसकी ऐसे सेवा करती है कि जैसे स्त्री अपने प्रिय पति की। शाकंभरी देवी का नील वर्ण है, नील कमल के समान उनके नेत्र हैं, गंभीर नाभि है और त्रिशूली से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है। कड़े, ऊंचे, गोल, मोटे, समान और मांसल स्तन हैं। उनके हाथों में कमल हैं, उन पर भौरे गूंज रहे हैं और कमल पर ही वे विराजमान हैं। पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेकों सुंदर रसों वाले, क्षुधा, तृष्णा, मृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करने वाले शाक समूह तथा चमकते हुए धनुष को धारण करते हैं। वह परमेश्वरी शाकंभरी शताक्षी हैं और दुर्गा कही गई हैं। वे ही विश्व का दुष्ट दमनी उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती हैं। जो मनुष्य शाकंभरी का ध्यान, जप, पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है वह शीघ्र ही अन्न, पान और अमृत रूप फल पाता है। भीमा देवी भी नील वर्ण हैं। उनकी दांतें और दांत बहुत सुंदर हैं। उनके नेत्र विशाल हैं, गोल और स्थूल कूच हैं। वे चंद्रहास, डमरू, कपाल और ढाल तलवार धारण करती हैं। वही एक वीरा कालरात्रि कामदा नाम से कही जाती हैं। ब्रह्मरी देवी की कांति विचित्र अनेक रंग की है। वे अपने तेजो मंडल के कारण दुर्गुस दिखाई देती हैं। उनका अंग राग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषण से शोभित हैं। चित्र, ब्रह्मपाणी और महामारी इन नामों से इनका गान किया जाता है। हे नृप, देवी की मूर्तियाँ शास्त्र में वर्णित हैं। ये मूर्तियाँ जगत माता चंडिका की कामधेनु कहलाती हैं, अर्थात कामधेनु के समान मनवांछित फल देने वाली हैं। अतः पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पढ़ने मात्र से ही प्राणी ब्रह्म हत्या के समान घोर 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन,
मैंने अत्यंत गुप्त से भी गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा। विधि पूर्वक यह ध्यान करने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। उनकी अनुकंपा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण संसार देवीमय है। अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात और दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपया पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना जानता हूँ, न विसर्जन करना ही जानता हूँ और न ही पूजन करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वे सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपके शरण केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जैसे ब्रह्मादि देवगण पाने में असमर्थ हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञान, वंश या बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने भूल से भी जो कुछ कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो, प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरी सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। बोल अम्बे मात की जय। सिद्ध कुंज का स्त्रोत। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे देवी, सुनो, मैं उत्तम कुंज का स्त्रोत का वर्णन करता हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का पाठ सफल होता है। पाठ के लिए कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंज का स्त्रोत से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंज का स्त्रोत अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे गुप्तांग की भांति प्रयत्न पूर्वक रखना चाहिए। यह उत्तम कुंज का स्त्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लूम हुम क्लीं जुम सहा। ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम लम छम फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे केटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करो और सिद्ध करो। ऐंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपड़ी तथा निखिल ब्रह्मांड के बीज रूपड़ी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और अहंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विजय के रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विजय, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी शिव की पत्नी हो। वाम भीम भूम के रूप में वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी। श्याम सिम सूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हूम हूम कार स्वप्री जम 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 बनाशिनी। भ्राम भ्रीम भ्रीम भ्रूम के रूप में कल्याणकारी भैरवी भवानी, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम कम चम टम तम पम यम सम भीम धूम ऐं भीम हम छम दिज्जाग्रम। इन सबको तोड़ो, दीप्त करो, स्वाहा। पाम पीम फूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप तुम खेचरी आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सूम स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंज का स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंज का स्त्रोत के सप्तशती पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इति श्री सिद्ध कुंज का स्त्रोत संपूर्णम। दुर्गा सप्तशती पाठ समाप्तम। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2 भागों में बनाया है। भाग 1 और भाग 2 दोनों को पूरा सुने। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।